बीच शादी में सूरज ने मारा आकाश को थप्पड़ और रोकी ईशा की शादी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और इमोशन। शो के नए प्रोमो ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। प्रोमो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि आकाश हर हाल में ईशा के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईशा पूरी तरह से मजबूर नजर आ रही है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादी से पहले ईशा सूरज से मिलती है और बेहद भावुक होकर उससे कहती है कि सूरज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मैं इस आकाश के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगर आज यह शादी हो गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं और वह सूरज से मदद की गुहार लगाती है। ईशा की बात सुनकर सूरज भी भावुक हो जाता है। वह ईशा से वादा करता है कि ईशा जी आप धैर्य रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इस शादी को रोक कर रहूंगा और आकाश का पूरा सच सबके सामने लाऊंगा। आज आकाश के सारे झूठ और उसकी सारी साजिशें दुनिया के सामने आएंगी। सूरज के शब्द सुनकर ईशा को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वह सूरज पर भरोसा करके शादी के मंडप में पहुंच जाती है। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। पूरे परिवार के लोग मंडप में मौजूद हैं। चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सभी लोग इस शादी को देखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन मंडप में बैठी ईशा के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है क्योंकि उसे अपने सूरज का इंतजार है। उसे यकीन है कि सूरज जरूर आएगा और उसे इस मजबूरी की शादी से बचा लेगा। इधर आकाश बेहद खुश नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी चालें सफल हो गई हैं और अब वह ईशा को हमेशा के लिए हासिल कर लेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि सूरज उसके हर खेल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही पंडित जी फेरे शुरू करवाने की बात करते हैं और आकाश ईशा का हाथ पकड़कर फेरे लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक मंडप में सूरज की एंट्री होती है। सूरज को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह यहाँ कैसे पहुँच गया। ईशा के चेहरे पर खुशी लौट आती है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। रज आते ही बिना देर किए सीधे आकाश के पास पहुंचता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी इस घटना की उम्मीद नहीं कर रहा था। सूरज गुस्से में आकाश से कहता है कि भूलो मत, ईशा जी मेरी पत्नी है। मैंने उन्हें कभी डिवोर्स नहीं दिया है। हमारी शादी आज भी पूरी तरह से वैध है। तुम मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सूरज की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। आकाश की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ईशा सूरज से कहती है कि नहीं सूरज, मुझे आकाश के साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी माँ उसकी कैद में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ईशा की बात सुनकर सूरज उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी माँ को भी सुरक्षित वापस लेकर आएगा। कुछ देर बाद सूरज एक महिला को लेकर मंडप में पहुंचता है और दावा करता है कि उसने ईशा की माँ को बचा लिया है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि आकाश ने एक और चाल चल दी है। वह महिला ईशा की माँ नहीं बल्कि कोई दूसरी औरत होती है। दरअसल आकाश ने असली कावेरी को किसी गुप्त जगह पर बंद करके रखा होता है। लेकिन सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने लोगों की मदद से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कावेरी को कैद करके रखा गया है।
काफी संघर्ष और मुश्किलों के बाद सूरज कावेरी को सुरक्षित छुड़ा लेता है और उसे लेकर सीधे मंडप में पहुंच जाता है। जैसे ही ईशा अपनी मां को सही सलामत देखती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। मां बेटी का भावुक मिलन सभी को भावुक कर देता है। अब आकाश की आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी होती है। इसके बाद सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह आकाश को उसके सारे अपराधों की सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश को उसकी हरकतों के लिए जमकर फटकार पड़ती है और उसकी पिटाई भी होती है। जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और आकाश के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश के प्रति सूरज के मन में इतना गुस्सा भर चुका होता है कि वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसी दौरान वह महादेव का त्रिशूल लेकर आकाश के सामने खड़ा हो जाता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है। तभी ईशा वहां पहुंच जाती है। वह सूरज को रोकती है और कहती है कि एक अपराधी की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ईशा अपनी मां की चुनरी सूरज के सामने रख देती है। ईशा की बात सुनकर सूरज शांत हो जाता है और कानून को अपना काम करने देता है। आखिरकार वह आकाश को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद कहानी में एक खूबसूरत और रोमांटिक पल देखने को मिलता है। सूरज और ईशा एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों की आंखों में खुशी और सुकून साफ दिखाई देता है। इतने संघर्ष, दर्द और मुश्किलों के बाद आखिरकार उनका प्यार जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी भी कई बड़े ट्विस्ट बाकी हैं। आकाश भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन क्या उसकी साजिशें यहीं खत्म हो जाएंगी? क्या सूरज और ईशा अब हमेशा खुशी खुशी साथ रह पाएंगे? या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं।